हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। करवा चौथ 24 अक्टूबर को है। करवा चौथ का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने, जन्मों जन्मों के रिश्ते, पति की लंबी उम्र आदि के लिए मनाया जाता है। इसमें शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए व्रत रखती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद उसे देखकर पूजा के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, सुहाग का जोड़ा, पायल और कई श्रृंगार के सामान होते हैं जिन्हें पहनकर महिलाएं तैयार होती हैं। 5 साल बाद बन रहा विशेष योग, इस समय निकलेगा चांद और ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। महिलाएं जीवन साथी की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए दिन भर निर्जल व्रत करेंगी। इस बार करवा चौथ पर्व पर 5 साल बाद विशेष योग बन रहा है। इस बार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र और रविवार का संयोग बन रहा है। यह संयोग पूरे 5 साल बाद आया है। इस संयोग में श्री गणेश के साथ ही सूर्य देव की भी विशेष कृपा होगी। इस दिन व्रत रखने से गणेश भगवान के साथ ही सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय होने पर भगवान गणेश चतुर्थी तिथि और भगवान गणेश की जन्म तिथि मानी जाती है। इसलिए इस दिन महिलाओं के साथ ही कोई भी व्यक्ति उपवास रख सकता है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा गया है। इसलिए इस व्रत के रखने से जहाँ विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा करती हैं, वहीं कुंवारी युवतियाँ इस व्रत को रखकर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं। करवा चौथ पूजन के लिए चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा और महिलाएं चंद्र दर्शन कर अपना व्रत खोलेंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 से शुरू होकर अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 तक रहेगी। अमित शाह ने आतंकवाद और कट्टरता पर अधिकारियों से मांगे जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर कड़े सवाल। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद शाह की यह पहली यात्रा है। इससे पहले शाह ने 2019 में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राज्य का दौरा किया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थितियों पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर जवाब मांगा है। इससे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनकी अगवानी की। शाह की 3 दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कश्मीर में आतंकियों ने हाल के दिनों में आम नागरिकों को हमले का निशाना बनाया है। अपने दौरे की शुरुआत करते हुए शाह सबसे पहले नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर के घर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। शाह ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की जिनकी आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यूपी के एक और स्टेशन का बदला नाम, अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद जंक्शन। योगी सरकार ने एक और स्टेशन का नाम बदल दिया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहाँ का कायाकल्प भी हो रहा है। इस बीच फैजाबाद रेलवे जंक्शन को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। जानकारी के मुताबिक फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन बदलने का फैसला हो गया है। यानी इस बात पर मुहर लग गई है कि जल्द ही इस स्टेशन को अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। दिवाली के बाद माचिस जलाना भी होगा महंगा। 14 साल बाद दुगनी होने जा रही है कीमत। 14 साल बाद माचिस की कीमत में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले माचिस 1 रुपये में मिलती थी, अब 2 रुपये में मिलेगी। माचिस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर यह फैसला लिया है। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। अब इसी क्रम में 14 साल के बाद माचिस का रेट बढ़ गया है। यानी गैस के बाद अब चूल्हा जलाना भी महंगा हो गया है। जहां माचिस 1 रुपये में मिलती थी, अब 2 रुपये में मिलेगी। माचिस के रेट में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस की तरफ से लिया गया है। समिति के लोगों का कहना है कि कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी और चौतरफा बढ़ रही महंगाई के कारण माचिस का दाम बढ़ाया गया है। मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार एक माचिस को बनाने में 14 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इनमें से कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कीमत दुगनी से अधिक हो गई है। T20 वर्ल्ड कप, करीब 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है।
उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 की घोषणा अभी नहीं की जाएगी। इसकी घोषणा मैच से पहले टॉस के वक्त हो सकती है। हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल पर कोहली ने कहा कि वह अभी पूरी तरह फिट नहीं है। भारत पाक मुकाबला रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे होगा।